अंधेरी अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रही एयरबस A330 अपने 306 यात्रियों को लेकर आगे बढ़ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर अचानक दोनों इंजन बंद हो गए। कॉकपिट की लाइटें फरफराने लगीं और इंजन के शोर की जगह विमान में एक डरावनी खामोशी फैल गई। बिना ताकत के विमान अटलांटिक महासागर की ओर फिसलने लगा। उस रात एयरबस A330 ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां पहुंचना किसी भी विमान के लिए आखिरी पड़ाव माना जाता है। ये कहानी है एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की, एक ऐसी उड़ान जिसने सिखाया कि आसमान में एक छोटी सी लापरवाही कैसे सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, आखिर क्या हुआ था? किसकी चूक से ये सब हुआ और क्या कोई इस रात जिंदा नहीं बचा? आइए इस सच्ची घटना को विस्तार से समझते हैं। टोरंटो का पियर्सन एयरपोर्ट हमेशा की तरह हलचल से भरा हुआ था। वही खड़ी थी कैनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236, एक एयरबस A330 जो 24 अगस्त 2001 को टोरंटो से पुर्तगाल के लिस्बन के लिए उड़ान भरने वाली थी। ये लगभग 7 घंटे का सफर था। विमान में बैठे 293 यात्री खुश थे। किसी के लिए ये छुट्टियों की शुरुआत थी और कुछ के लिए जिंदगी का नया मोड़। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे उनके साथ कितना बड़ा हादसा होने वाला है। प्लेन में टोटल 13 क्रू मेंबर्स सवार थे जो मुस्कान के साथ हर छोटी चीज पर नजर रखे हुए थे। लेकिन आगे कॉकपिट में बैठे 2 लोग इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा थे। फ्लाइट में बैठे थे 48 साल के कैप्टन जिसका नाम रॉबर्ट पिशे था, जिन्हें 16,800 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वो अपने करियर में हर तरह के प्लेन उड़ा चुके थे, लेकिन उन्होंने एयर ट्रांजिट को ज्वाइन करने से पहले गांजे की तस्करी के आरोप में वे 16 महीने के लिए जेल में थे। रॉबर्ट पिशे के अलावा इस फ्लाइट में फर्स्ट ऑफिसर भी थे जिसका नाम डर्क डी जैगर था। उनके पास 6000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान मंजिल तक पहुंचने की नहीं बल्कि एक ऐसे इम्तिहान की कहानी बनने वाली है जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। आधी रात के करीब एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 अटलांटिक महासागर के ऊपर अपनी तय राह पर उड़ रही थी। विमान ऊंचाई पर स्थिर था, मौसम साफ था, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। कैबिन में हल्की रोशनी थी, कुछ यात्री सो चुके थे, कुछ चुपचाप बैठे थे। क्रू रोज की तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। नीचे अंधेरा समंदर था, ऊपर शांत आसमान। इतनी शांति कि किसी को आने वाले खतरे का अंदाजा तक नहीं था। लेकिन उसी शांति के बीच फ्लाइट 236 के भीतर एक ऐसी गड़बड़ी जन्म ले चुकी थी जो न दिखाई दे रही थी और न ही सुनाई दे रही थी, और हर गुजरते मिनट के साथ हालात को और खतरनाक बना रही थी। ये सिर्फ एक सामान्य उड़ान नहीं थी, ये उस कहानी की शुरुआत थी जहां आसमान में एक छोटी चूक सैकड़ों जिंदगियों की कीमत बन सकती थी। उड़ान को कई घंटे बीत चुके थे। कैबिन में सन्नाटा था, ज्यादातर यात्री सो रहे थे। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट पिशे और फर्स्ट ऑफिसर डर्क डी जैगर सिस्टम्स पर नजर रखे हुए थे। तभी एक पीली चेतावनी दिखाई दी, फ्यूल इम्बैलेंस, यानी विमान के दाहिने हिस्से में ईंधन उम्मीद से कहीं जल्दी घट रहा था। दाहिने टैंक का स्तर तेजी से गिर रहा था। कैप्टन ने इसे सेंसर की मामूली गड़बड़ी समझा। संतुलन बनाने के लिए कैप्टन ने डर्क को बाएं टैंक से ईंधन दाहिने टैंक में भेजने का निर्देश दिया। इससे शायद सब सामान्य हो सकता था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दाहिने इंजन की फ्यूल लाइन पहले ही लीक कर रही थी और ट्रांसफर के साथ ही हर मिनट कीमती ईंधन अटलांटिक की हवा में बहता चला गया। कैबिन के पिछले हिस्से में एक क्रू मेंबर को हल्की सी अजीब गंध महसूस हुई। गहरी रात में बाहर कुछ देख पाना संभव नहीं था, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसको वो नजरअंदाज की है वो आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत का रूप ले लेगी। कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर डर्क डी जैगर चुपचाप काम में लगे थे। वो लगातार फ्यूल के आंकड़े जोड़ घटा रहे थे। कितना फ्यूल बचा है, कितनी दूरी बाकी है और खपत कितनी हो रही है। हर नई कैलकुलेशन पहले से ज्यादा परेशान करने वाली थी। नंबर बता रहे थे कि फ्यूल सामान्य रफ्तार से कहीं तेज जा रहा है। डर्क ने कैप्टन पिशे को देखा और साफ कहा, सर ये आंकड़े सही नहीं लग रहे, फ्यूल तेजी से गायब हो रहा है। कैप्टन अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉकपिट में बढ़ती चिंता छुपाई नहीं जा सकती थी। बीच समंदर में रास्ता बदलने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए विमान को अपनी तय दिशा में आगे बढ़ाया गया। नीचे सिर्फ
सिर्फ अटलांटिक का अंधेरा और गहराई थी, जहां उतरने का सीधा मतलब था मौत। सुबह के करीब 5:45 पर कॉकपिट में एक और चेतावनी उभरी। इस बार संकेत ज्यादा गंभीर था। दाहिने इंजन से जुड़ा सिस्टम असामान्य हालात दिखा रहा था। फ्यूल के साथ साथ इंजन का जरूरी तेल भी कम हो रहा था। अब ये साफ हो चुका था कि समस्या बढ़ रही है। स्थिति तेजी से हाथ से निकल रही थी। कैप्टन पिशे ने बिना देरी किए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। उन्होंने शांत लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, ये एयर ट्रांसैट 236 है। हमें फ्यूल लीक का शक है, इसलिए हम अजोरेस के नजदीकी एयरबेस पर तुरंत डाइवर्ट करना चाहते हैं। वहाँ से सबसे नजदीकी जमीन अजोरेस द्वीप समूह थी। हालांकि वो भी सैकड़ों किलोमीटर दूर था, लेकिन उस पल वही एकमात्र जमीन थी। एटीसी ने तुरंत रास्ता खाली कर दिया और अब इस उड़ान के लिए समय सबसे कीमती चीज बन चुका था। किसी को ठीक नहीं पता था कि कितना फ्यूल बचा है या विमान जमीन तक पहुंच पाएगा भी या नहीं। हर बीतता सेकंड दबाव बढ़ा रहा था और फिर सुबह 6:13 पर 38,000 फीट की ऊंचाई पर कॉकपिट का डर सच बन गया। दाहिने इंजन से एक अजीब आवाज आई और अगले ही पल वो शांत हो गया। डिस्प्ले पर लाल चेतावनी चमक उठी। विमान हल्का सा झुका, कैबिन में कंपन फैल गया। कैप्टन पिशे ने तुरंत नियंत्रण संभाला। अब सिर्फ एक इंजन बचा था। उम्मीद थी कि उसी के सहारे अजोरेस की जमीन तक पहुंचा जा सकेगा, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर टिक नहीं पाई। महज 13 मिनट बाद सुबह 6:26 पर दूसरा इंजन भी बंद हो गया। अब ये विमान पूरी तरह खामोश था और आगे सिर्फ एक सवाल बचा था, क्या कोई बिना इंजन के जिंदा उतर सकता है? अचानक विमान के भीतर गहरी खामोशी छा गई। दोनों इंजन अब शांत हो चुके थे। हजारों किलो वजन का ये एयरबस अब इंजन से नहीं, सिर्फ हवा के सहारे आगे बढ़ रहा था। विमान अब 38,000 फीट से हर मिनट 2,000 फीट की रफ्तार से अटलांटिक की ओर गिर रहा था। कैबिन में इमरजेंसी लाइटें जल उठी, हवा ठंडी होने लगी और सन्नाटा डर में बदल गया। यात्रियों को समझ आ गया था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। कोई रो रहा था, कोई दुआ मांग रहा था। नीचे अटलांटिक का अंधेरा था, ऊपर बस खामोश आसमान। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट पिशे ने कंट्रोल को मजबूती से थाम रखा था। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं, एक ठहरी हुई गंभीरता थी। उन्होंने डर्क की ओर देखा और कहा, हम दोनों इंजन खो चुके हैं। डर्क ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, सर, अब हम सिर्फ ग्लाइड कर रहे हैं। उस पल ये साफ हो चुका था, अब ये उड़ान नहीं थी, ये हवा के भरोसे चल रही जिंदगी थी। अब समय उनके खिलाफ था। उनके पास कुछ ही मिनट बचे थे। अगर इतने वक्त में जमीन नहीं मिली तो विमान सीधे अटलांटिक में उतर जाता। वहां से सबसे नजदीकी जमीन लार्जेस्ट एयरबेस अब भी 120 किलोमीटर दूर था। हालात नामुमकिन लग रहे थे, लेकिन कैप्टन पिशे ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्हें पता था कि इंजन के बिना भी विमान को हवा में कैसे टिकाए रखा जाता है। ठीक उसी वक्त विमान के नीचे से एक आपात सिस्टम बाहर आया। हवा के सहारे घूमता एक छोटा टरबाइन, जिसने जरूरी सिस्टम्स को थोड़ी जान लौटा दी। कॉकपिट में कुछ डिस्प्ले फिर से जल उठे। डर्क ने बिना देर किए रेडियो उठाया। ये अब सामान्य कॉल नहीं थी, ये मेडे कॉल थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर सन्नाटा छा गया। दोनों इंजन फेल होने की पुष्टि मिलते ही लार्जेस्ट एयरबेस हरकत में आ गया। रनवे खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तैनात हो गईं। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या ये बिना इंजन का विमान हवा के भरोसे जमीन तक पहुंच पाएगा? अब सब कुछ एक इंसान पर टिका था, जहां एक गलती और 306 जिंदगियां खत्म। कैप्टन पिशे उस बेजान विमान को सिर्फ अपने अनुभव के सहारे उड़ा रहे थे। ये वो पल था जहां सांसें थम जाती हैं। कॉकपिट में बिना आवाज की जंग चल रही थी। हर सेकंड जिंदगी तय कर रहा था। पीछे कैबिन में इमरजेंसी लाइटों के बीच डरे हुए चेहरे, रोते बच्चे, दुआ करते लोग। कुछ लोग अपनों के लिए आखिरी शब्द लिख रहे थे। ये एक उड़ान नहीं थी, ये जिंदगी और मौत के बीच आखिरी मुकाबला था। कैबिन क्रू अपनी जान भूलकर यात्रियों को संभाल रहा था। सीट बेल्ट बांध लें, सिर नीचे रखें। आवाजें कांप रही थीं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। एक एयर होस्टेस बाद में बोली, हमें नहीं पता था बचेंगे या नहीं, पर आखिरी पल तक हौसला देना हमारी ड्यूटी थी। एक यात्री ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे अंधेरा समंदर, चांदनी में चमकती लहरें। उसने अपनी पत्नी का हाथ थामा, आंखें
आंखें बंद कर ली। उस पल प्लेन सिर्फ विमान नहीं था, वो 306 दिलों की उड़ती हुई कब्र बन चुका था। और आगे कॉकपिट में कैप्टन पिशे बिल्कुल शांति के साथ सिर्फ एक चीज देख रहे थे, स्पीड और जिंदगी का आखिरी एंगल। कैप्टन पिशे जानते थे स्पीड ज्यादा हुई तो विमान पत्थर की तरह गिरेगा, कम हुई तो स्टॉल होकर टूट सकता है। उन्होंने एयरबस को 280 नॉट्स करीब 550 किलोमीटर प्रति घंटा पर स्थिर रखा। ये ग्लाइडिंग की बिल्कुल सही स्पीड थी। फर्स्ट ऑफिसर डर्क लगातार आंकड़े पढ़ रहे थे। ऊंचाई 18,000 फीट, दूरी 60 नॉटिकल माइल। हर सेकेंड, हर शब्द की कीमत थी। कैप्टन मन ही मन हिसाब लगा रहे थे। हर फुट ऊंचाई को उन्हें दूरी में बदलना था। सालों पहले सीखा गया ग्लाइडर उड़ाने का हुनर आज 306 जिंदगियों की आखिरी उम्मीद बन चुका था। हवा के बहाव को पढ़ते हुए उन्होंने उस विशालकाय एयरबस को ऐसे मोड़ा कि कम से कम ऊंचाई में ज्यादा से ज्यादा रास्ता तय हो सके। ये कोई करिश्मा नहीं था, ये अनुभव था जो 3 लाख किलो के लोहे को हवा में तैरते कागज के जहाज जैसा संभाल रहा था। नीचे घने बादल थे, जमीन का कोई निशान नहीं। डर्क ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, रेडार पर अभी भी कुछ नहीं है। कैप्टन पिशे ने धीमे से जवाब दिया, दिखेगा, जरूर दिखेगा। वही भरोसा पूरे कॉकपिट की आखिरी उम्मीद था। वक्त फिसल रहा था, लेकिन जमीन अब भी छुपी हुई थी। निराशा धीरे धीरे जगह बनाने लगी। क्या इतनी मेहनत के बाद भी सब खत्म हो जाएगा? तभी अचानक बादलों के बीच से डर्क की आवाज गूंजी, लाइट्स, सामने लाइट्स दिख रही हैं। वो रनवे नहीं था, वो एज़ोरेस के एक छोटे से शहर की रोशनी थी और अंधेरे में वही रोशनी जिंदगी का इशारा बन चुकी थी। अंधे समंदर के बीच वो रोशनी किसी चमत्कार जैसी थी। 306 लोगों के लिए वही जिंदगी की उम्मीद थी। कैप्टन पिशे के चेहरे पर पहली बार राहत दिखी। उन्होंने तुरंत प्लेन को रनवे 33 की ओर मोड़ दिया, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। बिना इंजन, बिना हाइड्रोलिक पावर, ये कोई साधारण लैंडिंग नहीं थी। गियर डाउन, कैप्टन ने कहा। डर्क बोला, प्रेशर कम है, लॉक नहीं होगा। कैप्टन ने तुरंत बोला, मैनुअल करो। कुछ सेकंड बाद कॉकपिट में वो भारी आवाज गूंजी। गियर नीचे आ चुका था। पिशे जानते थे ये लैंडिंग नहीं, ये एक कंट्रोल्ड क्रैश होने वाला था। अब विमान सिर्फ 2000 फीट ऊपर था। एटीसी की आखिरी आवाज आई, ट्रांसएट 236, रनवे 33 क्लियर। एयरबस A330 करीब 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लार्जेस्ट एयरबेस के रनवे पर आ टकराया। टचडाउन बेहद जोरदार था। 8 टायर फट गए, लेकिन कैप्टन पिशे ने कंट्रोल नहीं छोड़ा। प्लेन लड़खड़ाया, पर रनवे पर सीधा बना रहा। बिना इंजन, बिना रिवर्स थ्रस्ट और बेहद कम ब्रेकिंग के साथ विमान रनवे पर आग के गोले की तरह भागता रहा। रनवे खत्म होने से सिर्फ 700 मीटर पहले वो विशालकाय जहाज आखिरकार रुक गया। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर कैबिन के अंदर से तालियों, रोने और राहत की आवाजें गूंज उठीं। सब जिंदा थे, एक भी जान नहीं गई। ये कोई आम लैंडिंग नहीं थी, ये कैप्टन रॉबर्ट पिशे के कौशल और हिम्मत का चमत्कार था। विमान रुकते ही फायर ट्रक और एम्बुलेंस चारों ओर से आ पहुंचे। आग के खतरे को टालने के लिए फोम छिड़का गया। क्रू ने दरवाजे खोले। इवैक्यूएट, गो। यात्री स्लाइड से उतरते रहे। कोई जमीन को छूकर रो रहा था, कोई अपनों को गले लगा रहा था। सिर्फ 18 लोगों को हल्की चोटें आईं, बाकी 306 जिंदगियां बच चुकी थीं। जब आखिरी यात्री सुरक्षित उतर गया, कैप्टन रॉबर्ट पिशे और डर्क डी जेगर कॉकपिट से बाहर आए। पिशे जमीन पर घुटनों के बल बैठे और बस कहा, वी मेड इट। बचाव कर्मियों ने तालियों से उनका स्वागत किया। वो सिर्फ पायलट नहीं थे, वो हीरो बन चुके थे। जांच में पता चला कि हादसा मेंटेनेंस की गलती से हुआ था, लेकिन पायलटों की समझदारी ने तबाही को चमत्कार बना दिया। आज ये उड़ान इतिहास में जानी जाती है, द एज़ोर्स ग्लाइडर। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब इंसान हिम्मत और हुनर की आखिरी सीमा तक जाता है तो मौत भी पीछे हट जाती है। ये कहानी है उन 306 लोगों की जो मौत के बेहद करीब जाकर जिंदगी की ओर वापस लौटे। आपने सुनी एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की कहानी। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कैप्टन पिशे और डर्क डी जेगर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।